मैं अभी हूँ बस्तर क्षेत्र में और मोर बीच में हवे ये क्षेत्र के युवा कलाकार महादेव नाग भाई। आज गोट बात करबो और जानबो इखर कलाकारी जीवन के बारे में। आप मन ला दिखाई देत होही पारंपरिक वेशभूषा में बैठे है भाई पहन के, और एमन अपन जो है संस्कृति परंपरा ला लेके चला थे और सल्लग इखर मन के जो है कार्यक्रम होवत रही थे पूरा छत्तीसगढ़ में। और इखर मन के बहुत अकन एल्बम भी आ चुके हैं, तो कौन कौन से एल्बम में काम करे ओला भी हमन जानबो और इखर जो है समाज के संस्कृति परंपरा रीति रिवाज बोली भाषा ओला भी हमन हा जाने के प्रयास करबो। तो बने रहूँ हमारे इंटरव्यू में, हमारे गोट बात में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा मैं गोट बात की शुरुआत करते हूँ महादेव नाग भाई से। महादेव भाई बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, जय जोहार है। तो आपको भी जय जोहार भैया, और चैनल के सभी दर्शकों को भी मेरे तरफ से, बस्तरवासियों को भी सेवा जोहार। जी जी। तो मैं आप मतलब बता देता हूँ भाई, ये महादेव भाई जो है छत्तीसगढ़ी बोल नहीं पावे, तो ये मन हाँ अपन स्थानीय बोली में बात करते गांव में घर में। इखर मन के जो है अलग बोली चलते। तो सबले पहले अपन बारे में थोड़ा बता देते कहा था महादेव भाई परिचय। तो सबसे पहले मेरा परिचय है, मैं सबसे पहले अपना नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम महादेव नाग है और मैं बस्तर जिला के एक छोटे से गांव जो दरबा ब्लॉक में पड़ता है, चिंदावाड़ा पारादूर रास में, और यहाँ पे मेरा निवासी है। और मेरा पढ़ाई भी यहीं शुरू से मतलब 12th तक यहीं पे हुआ है जी। तो आखिरी पढ़ाई 12वीं तक करे हो? जी, यहीं पे अपने गांव में घर से जाने का हुआ सर। अच्छा अच्छा, हाँ। और माता पिता का नाम भी बता दो। माता का दसाय नाग है और सहदेव पिता का है सहदेव जी। और भाई बहन कितने होते हो? भाई बहन बोले तो मेरे से बड़े भैया लोग 2 लोग हैं। अभी उनका तो शादीशुदा हो गया है पूरा। मैं सबसे छोटा हूँ। और बहन? बहन तो नहीं है सर, वो थे पहले बचपन में गुजर गए, मेरे से बड़े थे दोनों। अच्छा, ये पारंपरिक जो वेशभूषा आप मन पहने हुए हो, ये कौन से समाज से, कौन से जनजाति के ये वेशभूषा हरेला बताओ? ये जो पहने हैं अपना दुर्वा जनजाति, दुर्वा समुदाय से, जो मैं अभी आप सभी देख रहे हैं। और ये बस्तर में खासकर छत्तीसगढ़ के बस्तर और उड़ीसा दोनों राज्यों में मिलेंगे जो दुर्वा जनजाति के लोग। और बहुत ही कम मिलेंगे दुर्वा अपने भारत में देखा जाए तो बस्तर में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे और सुकमा में। जी जी। तो बढ़िया भाई, आप अपने थोड़ा संस्कृति परंपरा के बारे में हमारे दर्शकों को बताना बढ़िया। आप लोग ऐसे वेशभूषा जब पहनते हो आप लोग, तो कौन सा नृत्य करते हो, कौन सा गीत संगीत रहता है, थोड़ा बताइए। जी, जो ये वेशभूषा जब हम जो पहले के लोग मतलब हमारे लिए जो बचा के रखे थे, तो हमारा भी एक वो होता है कि पर्चा बनता है कि हम भी आगे तक आगे वाले आने वाले के लिए तक हम भी बचा के रखिए। तो हमारे जो गांव में अभी भी चलता है, जैसे त्यौहार होता है या फिर मेला होता है, बहुत सारा यात्रा होता है, ऐसे कार्यक्रम में मतलब हम लोग वेशभूषा के साथ प्रस्तुति देते हैं। सबसे वही है, प्रस्तुति देने के साथ साथ अपना पारंपरिक गीत होता है, डोल बजाने का बहुत सारे ऐसा वाद्य यंत्र रहता है अपना दुर्वा जनजाति में, उसको लेकर हम प्रस्तुति देते हैं। प्रमुख नृत्य की बात करें और प्रमुख गीत की, तो कौन सा है? प्रमुख नृत्य बोले तो अपना दुर्वा जनजाति का सबसे बड़ा होता है वो मणि नृत्य। मणि नृत्य। और बस्तर में खासकर ज़्यादातर मेला हो में, और हाँ मेला में सबसे ज़्यादा मणि नृत्य किया जाता है, जो कि जब भी हम मेला में जाते हैं तो अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ, ये जो टंगिया बोलते हैं अपने क्षेत्रीय बोली में टंगिया बोलते हैं, और पोतिया टंगिया अपना दुर्वा में, तो उसके साथ अपना ये जो आप देख ही रहे होंगे पैर में जाप, ये जो हाँ जाप बोलते हैं उसको जी, घुंघरू। पूरा जानेंगे अभी क्या क्या पहने हो उसको, आप बाद में एक एक ठो बताना कैसे बनता है, कहाँ से लाते हो, ये सब हम जानेंगे। ये तो आप बताए, अपना नृत्य बताए, मणि नृत्य ऐसे बताए ना जी। मणि नृत्य जो मेला परगाव जो देवी देवताओं के साथ जो उसके साथ। गीत में, गीत बोले तो दुर्वा में बहुत सारा पारंपरिक गीत है सर, जैसे प्रक्रिया के अनुसार, जैसे अभी कटाई का सीजन चल रहा है धान, तो उसमें अलग गीत होता है। फिर जब बड़ा त्यौहार होता है दुर्वा जनजाति का, जो दिलवेल बोलते हैं अपना दुर्वा में, दिलवेल,
हाँ दियारी दियारी। बस्तर में दियारी त्यौहार के रूप अच्छा, में अच्छा, हाँ। मनाया जाता है। उसमें भी बहुत सारा ऐसा पारंपरिक गीत है। और जब कहीं शादी ब्याहों में अलग गीत रहता है, बहुत सारा अलग अलग रहता है बहुत ऐसा। सारा है। तो जी। भाई आप मन ला बताइए भाई है धीरे धीरे। और इखर मन के जो है बोली गांव में अपन घर में आसपास में धुरवा बोली में मन हम बातचीत करते एक दूसरे के संग में। और हल्बी भी चलते, जी धुरवा चलते, हल्बी चलते, छत्तीसगढ़ी नहीं चले। और हिंदी भी बहुत पान सीख गए हैं मन है। तो ऐसे टाइप के इखर मन के बोली भाखा रही थे भाई ये तरफ। और एल्बम में भी काम करे हो महादेव भाई आप मन। तो अभी कौन कौन से बोली भाखा के एल्बम में काम करे हो, कते कन एल्बम में काम करे हो, गाना ये ला बताओ। जी। एल्बम में अभी अपन तो शुरुआत किए हैं, लेकिन एल्बम में अपन 2022 से शुरू किए हैं। अपने क्षेत्र के लिए मतलब कोई नहीं थे उस समय। जब अपन एल्बम के क्षेत्र में कलाकारी उसमें उतरे, तब अपन एलबी में बना रहे थे। लेकिन एलबी में उतना अपन को सपोर्ट नहीं मिल रहा था। फिर अपन सोचे कि अपने जो क्षेत्रीय बोली दुर्वा जनजाति, उस बोली में कुछ नया करके दिखाएंगे। हाँ, तब अपना कुछ अलग पहचान भी मिलेगा। तो अपन सोचे कि एक दुर्वा में निकालेंगे एल्बम। तो बहुत लोग बोले, सपोर्ट नहीं मिल रहा था कि दुर्वा में कौन क्या देखेंगे सुनेंगे। अब दुर्वा बोली बात करने में ही शर्माते हैं सर। कहीं सर जाते हैं जगदलपुर या फिर कहीं, तो अपना दुर्वा बोली को ही जो दूसरे के सामने बात करने के लिए शर्माते हैं अपने ही लोग। अच्छा। जी। तो हम ऐसा नहीं सोचे कि अपना जो पारंपरिक जो बोली है उसको विलुप्त नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो उस बोली से अपन एल्बम जो गीत बनाए एल्बम के वीडियो के साथ, उसके बाद अपन उसके लिए एक हीरोइन की ज़रूरत था सर। तो उसमें नहीं मिल रहे थे। अच्छा। मुश्किल से मतलब एक अंदर गांव की है नेता नागल सर, वहाँ से एक लड़की तैयार हो गई। फिर उससे एल्बम शूट हुआ। फिर उसके बाद यूट्यूब में पब्लिश किए, तो थोड़ा सा लोग उसके बाद धीरे धीरे मतलब गीत को पसंद आने लगा। गीत सुनने के बाद, क्योंकि हम लोग पारंपरिक वेशभूषा के साथ किए थे। हाँ। जी। तो अब तक आप लोग कितना एल्बम में काम किए हैं आप? अभी मेरा तो लगभग होगा 14-15 जी। प्रमुख रूप से जैसे हिट गानों की बात करें तो जो मिलियन पार होगा, नाम बता दीजिए। मिलियन बोले तो एक हल्बी गाना है सर, एक साल कंप्लीट हुआ है, 1.5 साल हो रहा है, जो टिरका भेंडा करके। टिरका भेंडा जी। वो हल्बी में है? हल्बी में है। अच्छा। और हल्बी में उतना मेरा पहचान नहीं है सर, लेकिन दुर्वा में, और दुर्वा में जो और काम किए थे उसको बता दियो, वो टाइटल उस गाने का। मामेन माल। मामेन माल। जी। उसका मतलब? मामेन माल मतलब मामा की बेटी। अच्छा। तो हल्बी में काम किए हो, धुरवा में किए हो, और गोंडी? हाँ, गोंडी में भी किया हूँ। 3 बोली। जी। और हिंदी छत्तीसगढ़ी? और छत्तीसगढ़ी हिंदी में तो अभी नहीं उतरे हैं, अभी धीरे धीरे। हाँ। तो आगे आपका सोच है कि अपने धुरवा बोली संस्कृति परंपरा को लेकर आगे चलना है और आगे बढ़ाना है? जी जी, वही है अपना मेन उद्देश्य। क्योंकि अपने युवा पीढ़ी मतलब पूरा भूलते जा रहे हैं अपना पारंपरिक जो भी रीति रिवाज है, तो भूलते जा रहे हैं। हम उन सभी को भी हम लेके चलने का एक वो रखते हैं सर। आपका सोच बहुत बढ़िया है महादेव भाई, निश्चित रूप से। और मैं आप में से और ये पूछना चाहूँ, बीच बीच में हिंदी छत्तीसगढ़ी हो थे मोर से अच्छा से हिंदी गलत बोल नहीं पाऊँ मैं, हाँ माफ़ी चाहता हूँ। ये बताते हो आप मना जैसे गांव आसपास में तो जात हो नृत्य करे बर है नहीं, तो शासन तरफ से आप मतलब और कहीं जाए बर मिलते कि नहीं जाए हो, मौका मिले है इसे? जी जी, बहुत जगह मिला है शासन की तरफ से। जैसे अपन अलग मतलब छत्तीसगढ़ से बाहर भी गए हैं। अच्छा, बाहर भी गए हो? झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, गुजरात हो गया, गोवा हो गया और तेलंगाना, ऐसे बहुत जगह। छत्तीसगढ़ में भी जाते हो, छत्तीसगढ़ के बाहर भी। तो आपके ग्रुप का नाम क्या है और कितने लोग हो ग्रुप में? ग्रुप का नाम
गुंडादुर लोक कला मंच किंदरवाड़ा के नाम से है, लेकिन वो सुकमा जिला में पड़ता है, उसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ। उसका नाम लेना चाहता हूँ, जो कि लीडर है उन्हीं से जो चलता है बाहर, बहुत पहचान बड़ा है। अपना जो वेशभूषा, अपना जनजाति का जो दुर्वा, वो धनीराम नाग सर जी है, वो बहुत अच्छे कलाकार है, वो टीचर है वो। जी चलो बढ़िया है भाई। तो यही बहाने आप अलग अलग राज्यों में जा रहे, घूम रहे हो, अपने संस्कृति को, अपने परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और कुछ एक आध धुरवा बोली में गाना भी सुना देते हो, कहात रहे में महादेव भाई। जी थोड़ा जरूर। बहुत, ज़्यादा मैं नहीं। तो गायक नहीं, फिर हेक्टर का काम करता हूँ, फिर भी मैं हाँ हाँ। वो जो गाना है मामेन माल जो अभी बताया, वो दुर्वा ट्राइब क्षेत्र में मतलब हर लोग मेरे को पहचान लेते क्या हैं। बात है। ज़्यादातर पहचान वही दुर्वा क्षेत्र में हुआ है। तो कहीं भी जाता हूँ तो मामेन माल करके बोलते हैं। मामेन माल 4 लाइन हो जाए। जी, तो उसका मैं सुनाऊंगा। मामेन माल खूबे चालू आए, मामेन माल खूबे चालू आए, मामेन माल खूबे चालू आए, नागिल नाट तो हिलन कुलिन लाइन मारू वेर्रा, मामेन माल खूबे चालू आए, नागिल नाट तो हिलन कुलिन लाइन मारू वेर्रा, मामेन माल खूबे चालू आए। क्या बात है, थोड़ा हिंदी में मतलब बता दो ना। जी, उसका मतलब है मामेन माल खूबे चालू मतलब एक मामा की बेटी है, बहुत सुंदर है। अच्छा। वो हमारे गांव में लाइन मारने आती है। अच्छा, रोमांटिक गीत है। जी जी। हाँ। तो आप लोग के समाज में मामा के बेटी के साथ शादी कर लेते हैं? जी चलता है नहीं? जी, अच्छा। उसी के हिसाब से चलता है। जब रिश्ता जोड़ते हैं, जब कहीं भी जब सगाई भी जाते हैं तो सबसे पहले रिश्ता नाता जोड़ते हैं, क्या लगते हैं वही सब, उसके बाद फिर सगाई होता है। चलो बढ़िया है जी। और अभी आप जो अब सब पहने हुए हो उसके बारे में बताओ भाई, क्या क्या है, कहाँ कहाँ से लाते हो, कैसे बनता है, ये सब बताओ। जी, सबसे पहले तो ये टंगिया है, अभी हाँ। जो बताया सगाई उसमें विशिष्ट मतलब हाँ, ये टंगिया जो असली वाला काम टंगिया रहता है, इसका जो सगाई जाते हैं, जो उसमें जो सामने जाते हैं, जो बड्डिल जब जाते हैं ना सगाई के लिए, इस टंगिया को लेके जाते हैं। अच्छा, सगाई में टंगिया ले जाना जरूरी है? जी, ये परंपरा है। जी जी। अच्छा, तो देख सका तो और भाई मणि टंगिया। जब नाचते हैं तो इस टंगिया को पकड़ के नाचते हैं। हाँ, ये जी। हो गए सगाई के लिए एकदम प्रमुख श्रृंगार है, के और रूप में। मणि नृत्य के लिए। जी जी। चलो बढ़िया है। और और ये जो आप पहना हूँ ये पगड़ी, ये हमारे बोली में दुर्वा पागा बोलते हैं। दुर्वा पागा, हाँ। जी। और ये जो कलंगी है ये मोर पंख से बना हुआ है। जी। अपने दुर्वा ट्राइब में मोर पंख का ही पहना जाता है सर। अभी क्या है ना, जानकारी नहीं है बहुत लोगों को, इसलिए कोई सा भी उठा के पहन लेते हैं। तो उसके बाद जो ये आप देख रहे हाँ, ये हैं, बहुत सारा माला है, ये किस चीज का बना है, बनाते हो कि लेते हो इसको? नहीं, हम खुद हाथ से बनाते हैं। अच्छा। ये खेतों में पाया जाता है। खेतों में पाया जाता है? क्या जी। बीज है ये? बीज है, क्या ये है? कसा बीज है। कसा बीज? जी। अच्छा। कसा बीज अपना दुर्वा में कोलवेल बोलते हैं। ये हर जगह नहीं मिलता है, जैसे कुछ कुछ जगहों में देखने को मिलता है। अच्छा। उसी का जो बीज को अपन माला बना के पहनते हैं। और उसके साथ ये जो सियाड़ी बीज सियाड़ी बीज है ये? जी। अच्छा। इसको काते भी हैं भूंज के। अच्छा जी। तो इसको भी आप लोग ही बनाते हो? जी जी, सभी को अपन हाथ से बनाते हैं, जितना भी पहने हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये तुमड़ी तुमड़ी तुमा बोलते हैं हल्बी में क्या? जी, तुमा भी बोलते हैं, तुमड़ी बोलते तुमड़ी हैं, भी बोलते अपने दुर्वा में बुरका बोलते हैं। अच्छा, बुरका बोलते हैं। जी। तो इसका काम है जब हम जंगल जाते हैं तो इसमें जब पेज भर के जाते हैं, मंडिया पेज इसमें पानी या फिर पेज भर के जाते हैं, तो इसमें दिन भर भी ये फ्रिज का काम करता है। अच्छा, ठंडा बना के ठंडा रखता है, बना एकदम के शुद्ध। जी जी, क्या बात है। और वो बताओ भाई, ये हाँ, इसको बजाते हैं क्या? जी, बजाते हैं सर। हाँ हाँ, बताए इसको बोलते क्या है, बता दो पहले। खोट बोलते हैं अपना दुर्वा बोली में, कोड। और तोड़ी बोलते हैं अपना हल्बी। हल्बी में? हल्बी हल्बी में ये बांस तोड़ी। का है,
सिंग भैंस भैंस का सींग है। जी। अच्छा। और ये हिरन का चमड़ी को लगाया हुआ है। तो इसको खरीदे हो? नहीं नहीं, हाथ से बनाए हैं। अच्छा। जी। हम्म। और ये इसलिए है, जब भी जंगल जाते हैं हम्म। तो ये शंख के रूप में मतलब बजाते हैं। जब जैसे पारदी जाते हैं सर, अपने बस्तर में ज़्यादातर पारदी निकलते हैं, तो इसको एक बार बजा दिए तो सभी सुनते हैं। हो जाए, एक हमारे दर्शक चलो भी सुन लेंगे। निकल गए तो सभी निकल जाते हैं, एक जन निकल के बजा दिया। हाँ। तो इसको वही काम करता है। और जंगल में जब जंगल में शिकार करते करते कुछ मार भी दिया सर, शिकारी जानवर को कुछ, तो इसको बजा देते हैं तो पता चल जाता है। अभी बचता है कि नहीं ये? हाँ बचता है सर, लेकिन अब इसका भी एक नियम रहता है। जैसे अच्छा। पंडुम जब होता है उसके बाद इसको बजाने का रहता अच्छा, है। अभी ऐसे इसको बजाया नहीं जा सकता? नहीं नहीं। हाँ चलो ठीक जी। है। परंपरा रीति एक नियम के तहत एक हर उपयोग करे जाते, तो एला भी बजा के नहीं दिखाए भाई है। जी ठीक। और कुछ सामान आप और रखे हो होला थोड़ा बता जाओ। जी जी। हाँ ये मतलब नीचे रख दो। और ये है सर, ये सारंगी। सारंगी। जी जी। सारंगी देखो एक भाई। अभी बहुत कम देखने को मिलता है। हम्म। अपना जो पापा बजाते हैं इसको। पापा बोल रहे हो आप? तो धुरवा में पापा को क्या बोलते हैं? पापा को बुआ बोलते हैं सर। बुआ? जी। पापा को बुआ बोलते हैं धुरवा बोली में। वाह। जी। क्या भाई, एकदम नवा सुने बर मिलीस भाई। अपन जानत रहे हो कि नहीं, जरूर कमेंट करके बताओ। सुकमा क्षेत्र में ताता बोलते हैं, ताता। मतलब धुरवा में? जी। अच्छा, आप क्या बोलते हो घर में? बुआ। बुआ? बुआ ताता दोनों चलता है। जी। चलो बढ़िया है। और माता जी को? इया बोलते हैं। इया। सुने हो भाई आप मना, बहुत कुछ नवा जाने पर मिला थे। हाँ तो बजा के दिखाओ भाई ये ला। तो उतना तो नहीं आता है सर मेरे को, जैसे उन लोगों का रहता है बजाने का एक धुन धुन उतना नहीं आता है, लेकिन जैसा भी हो थोड़ा आप सुना सा सकते हो। बजा के दिखाता हूँ। जी। हाँ क्या बात है, वाह। थोड़ा सा खराब है सर, इसके चलते नहीं बजा जी रहा जी मैं, चलो माफी ठीक है। चाहता एला हूँ। भी थोड़ा जी। बनाए के जरूरत है। जी जी। तो एला ऊ कबू आबो तो सुनबो। और कुछ सामान हबे आप मन के, ओला थोड़ा बता जाओ। बांसुरी घलोक बजाते हो आप मन? हम बांसुरी भी बजा के सुना हूँ ना। जी जी जी। हाँ। ये बांसुरी है, ये प्लास्टिक से बना हुआ है, और इसका पापा बजाते हैं इसका भी। अच्छा, तो अब एक आपको जो धुन आता है वो बजा दो। कलाकार है, लेकिन मैं जब भी अपने टीम में जाता हूँ तो मैं बजाता हूँ। क्या बात है, चलो महादेव भाई जी, हो जाए। नर्तक दल में मैं ही बजाता हूँ सर। तो एक धुन बजाता हूँ, मड़ी पाड़। क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और का है तेनों देखा भाई? और ये है सर, जलाजल बोलते हैं। जलाजल धुरवा में? जी। ये एक शादी ब्याहों में, मतलब इसके बिना मतलब नहीं होता है। असली जो रियलिटी शादी, दुर्वा। हाँ हाँ हाँ। दुर्वा शादी, इसका रहना जरूरी है। अच्छा, तो इसका क्या करते हैं? इसको गीत के साथ बजाते हैं? बजाते हैं नाचते हुए। अच्छा, गीत रहता पहन है के कि ऐसे ही नहीं, पकड़ के बस? ऐसा। अच्छा, क्या बात है। गीत के साथ इसको बजाते हैं, इसको बोलते हैं जलाजल। जलाजल जी। बहुत बढ़िया। और दिखाओ। और एक तो और दिख रहा है मुझे, ये क्या? और ये है किरकिच्चा बोलते हैं। किरकिच्चा? जी। अरे बाप रे, ये क्या काम आता है? ये बजाते हैं गीत के साथ। शादी जब होता है तो उस शादी में एक गीत के साथ शुरू किया जाता है शादी को। अच्छा, जब शादी का शुरुआत होता है गाना के साथ होता है? जी जी। जब गीत के साथ इसे बजाया जाता है, इसका भी रहना जरूरी होता है। अच्छा, इसके बिना भी शादी अधूरा है? जी जी। कैसे बजता है? जी। बहुत बढ़िया। तो ये इसको बनाया हो कि लिए हो? नहीं, लिया वाला है सर। हाँ। ये
बनता है तब इसका आकार कुछ क्या टाइप का लग रहा है? ये हाँ ये नांग हाँ सांप। हाँ, नाग और- सांप के आकार। जी जी। जी जी, ठीक, बहुत बढ़िया। और अभी अपने पास तो मेन चीज़ नहीं है सर, अभी नहीं दिखा रहा हूँ, डोल। डोल, हाँ, दुर्वा डोल। दुर्वा डोल। पारंपरिक जो दुर्वा डोल होता है वो, उसके बिना तो एकदम अधूरा ही है ये शादी ब्याह और जी। मेला मड़ी में वो बजता ही है। जी तो ढोल अभी मेरा नहीं है, वो है घर में हबे, दूसर जगह में हबे, ये जी घर में जी नहीं है घर। जी। तोला हम नहीं दिखा पाए, और का है? और ये इसको तो जानते ही हैं, लेकिन अपने दुर्वा जनजाति में इसका उपयोग जब देव भी जब आता है ना, चढ़ता है, तो इसको पकड़ के नृत्य करता है देव। अच्छा। सिरहा और गुनिया बोलते हैं, और जब जाड़ा फूका जो करते हैं ना, इससे मतलब वो करते हैं। और ये अपने नृत्य करते टाइम लड़कियां इसको जला मारते हैं। क्या बात है। मेन यही रहता है लड़कियों के जी लिए। जी। अपना तो टंगिया, हम्म लेकिन लड़कियों के लिए मेन यही रहता है। अच्छा, पैर में पहने वो उसको भी थोड़ा बता दो। जी जी। हाँ ये हाँ हाँ, पैर ये को है। थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा उठा दो पैर को। हाँ, ये घुंघरू है सर, घुंघरू है। जाप अपने बोली में। जाप, दुर्वा में जाप बोलते हो? जी जी। अच्छा, इसको कहाँ से लाते हो? ये जंगल में मिलता है, देव सियाड़ी। अच्छा, देव सियाड़ी। जी, देख जी। सकते हो, घुंघरू भी पहने हैं। जी, तो देव सियाड़ी है ये। हाँ ये नाचते हैं तो इसका आवाज़ अच्छा लगता अच्छा है। लगता है। जी, तो इसका उपयोग अपन जड़ी बूटी के काम में उपयोग करते हैं। जैसे बच्चे लोगों के लिए कुछ कृमि होता है, दस्त होता है, तो अंदर का जो गुदा है उसको निकाल के गोल के पिलाते हैं, तो ठीक होने का चांस रहता है। अच्छा, तो देख सकत हो भाई, ऐसे उपयोग भी होते। जी। तो सिर से लेकर के पाँव तक, पैर तक जो मन वेशभूषा धारण करे हुए ओखर बारे में पूरा बताई से महादेव भाई है। और कुछ कुछ तो अभी आपके पास नहीं हुई, वो बचत भी हुई है नहीं? बहुत कुछ है सर, अभी हाँ। जानने के लिए अब बहुत कुछ है। बहुत टाइम लगेगा, मतलब समय लगेगा। जी, अभी बिताना पड़ेगा हमारे साथ अगर जानना हो तो। हाँ, फिर और मौका मिलेगा तो बिल्कुल और आएंगे, और जो अभी नहीं जान पाए हैं उसको जानने का हम प्रयास करेंगे। और जैसे हम छत्तीसगढ़ी में अधिकतर कहीं ककरो घर जाथन या कोई पूछन का सा खाए से किथन, क्या सब्जी खाए हो, तो धुरवा बोली में क्या बोलते हैं, क्या सब्जी खाए हो? दुर्वा में ना तो कुचा तिंदोत, ना तो राबा तिंदोत। कुचा मतलब सब्जी, और राबा मतलब जोर, अच्छा। जो भी जोर बनाए हुए रहते हैं। जी। और धुरवा में भाई को क्या बोलते हैं? भाई को तोलेद बोलते हैं। तोलेद। जी, तोलेद। तोलेद। जी हाँ, बड़ा है तो फिर दादा। दादा। जी। छोटा को तोलेद। जी। और बहन को? बहन को सालाल। सालल। जी। अच्छा। जी। और जैसे आप पिताजी को बुआ बोल रहे हैं, तो जो पिताजी के बहन रहते हैं उनको क्या बोलते हो? बुआ हम लोग जैसे बोलते हैं। पिताजी के बहन को हाँ हाँ, उनको बुबू बोलते हैं। बुबू। जी। अच्छा। जी। और उनके पति को? उनके पति को मामा। मामा। जी। अच्छा। सभी दर्शकों को फिर से एक और बात, क्योंकि अपना जो वेशभूषा है दुर्वा जनजाति का, से बहुत लोग उठा के मतलब अभी पहन रहे हैं, मतलब कोई भी अपना वेशभूषा को कहीं भी पहन के, कहीं भी दूसरे जनजाति वाले भी पहन रहे हैं। दूसरे लोग भी पहन रहे हैं। हाँ। जी। तो कृपया करके मैं जितने भी देख रहे हैं दर्शक, तो उन सभी से मेरा निवेदन है कि दूसरे के कल्चर को उठा के पहन के कहीं भी जाके नहीं दें दूसरा जानकारी। हाँ, जैसे अभी कहीं भी जाते हैं ना, तो अपन अपना वेशभूषा को देख के गोंड समुदाय के बोलते हैं। अच्छा। दुर्वा तो अभी अभी पता चल रहा है सर, लेकिन कहीं जाते हैं तो गोंड में जोड़ते हैं अपना वेशभूषा को। तो एक दुर्वा का पहचान ही अलग है सर, गोंड से अलग है दुर्वा। और ये अभी अभी थोड़ा जानने लगे हैं लोग दुर्वा क्या चीज़ है। हमारे जो बस्तर में जो वीर गुंडादुर है वो दुर्वा जनजाति से आते हैं जी। उन्हीं का जो पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो आपके क्षेत्र में, आपके गांव में जैसे बात करें तो पूरा आपके दुर्वा जनजाति ज़्यादा है? जी, हमारे क्षेत्र में अभी वही दुर्वाई जनजाति है। और
राउत और गोंड लोग है। और आपस में एक दूसरे से धुरवा बोली में ही बातचीत करते हो? धुरवा जी जी, है नहीं, और हल्बी भी चलता होगा? हल भी चलता है, दुर्वा चलता है, लेकिन वही दुर्वा को अभी भूलते जा रहे हैं। दुर्वा होते हुए भी दुर्वा बोली को भूलते जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन आप जैसे युवा अगर आगे आएंगे तो बिल्कुल भूलेंगे नहीं और गर्व से कहेंगे कि हम धुरवा है और धुरवा बोली बोलेंगे। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत किए और अपने रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति, बोली के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और फिर और मौका मिले तो और जी जी बैठेंगे एक आध बार। जी, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको भी और पूरे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप हमारे बीच पहुँचे, भिलाई से यहाँ बस्तर का सफ़र किए और जी। हमसे मिले तो बहुत ही अच्छा लगा। जी, जी, तो फिर मिलते हैं नवा वीडियो के संग में। देखत रहो हमारा मोर मितान चैनल। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर।